पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने S-400 मिसाइल का सफल तौर पर कहीं टेस्ट कर लिया या मार गिराया है उनके फाइटर प्लेन से लेकर ड्रोन्स को। S-400 जो मिसाइलें हैं सीधे तौर पर रशिया से खरीदी गई थी और इसे एयर डिफेंस के तौर पर भारत अक्सर इस्तेमाल करने के लिए खरीदी गई थी। 40,000 करोड़ इसकी कीमत है। 6 बैटरियां S-400 मिसाइल की खरीदी गई थी और पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी देश के खिलाफ भारत ने इसका इस्तेमाल किया है। ये जो आप फुटेज देख रहे हैं आसमान में जो आपको जो रोशनी नजर आ रही है ये S-400 मिसाइल है जो सीधे तौर पर जो पाकिस्तान की तरफ से हिमाकत की गई थी। मिसाइल के जरिए ड्रोन्स के जरिए उनके फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया गया था भारत के अंदर दाखिल होने के लिए, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया है। एयर डिफेंस प्रणाली है, अंतरिक्ष से भी अगर कोई मिसाइल सिस्टम भारत की ओर घूमती भी है तो S-400 मिसाइल उसे नाकाम कर सकती है। अब आपको अंदर की बात बताते हैं। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा से लगते हुए लाहौर वाले इलाके में जो भी पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, उसे बर्बाद कर दिया गया है। पाकिस्तानी भारत के 15 अलग अलग ठिकानों पर किसी भी वक्त हमला करना चाहते थे। ऐसे में अगर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना कोई भी कड़ी कार्रवाई करती है पाकिस्तान के खिलाफ तो उसमें जो लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम है उसे बर्बाद कर दिया गया है, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। अब सीधे तौर पर हमारी सेना बेरोक टोक पाकिस्तान के लाहौर वाले इलाके में घुस सकती है। ये जो सारी कवायद जो की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर जिस तरीके से हमारे लड़ाकू जहाजों ने 9 अलग अलग ठिकानों में जिस तरीके से बमों की बौछार कर दी गई थी, शोले बरस रहे थे पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंपों पर, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंपों पर। साफ तौर पर कहा गया कि देखिए हमने किसी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं किया गया है, सिर्फ आतंकवादियों के टेरर कैंप पर हमने हमला किया है। यह अटैक उसी का बदला है जो पहलगाम पर हुआ था। अब जिस तरीके से तस्वीर छन छन कर सामने आ रही है, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और जो नेवी है वो लगातार ऑपरेशन कर रही है। अरब सागर में, अरेबियन सी में भारतीय नेवी ने पाकिस्तान को लामबंद कर दिया गया है। कोई भी जहाज उनकी बाहर नहीं जा सकती है। नेवी ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भी तैनात कर दिया गया है और वहां पर जिस तरीके से लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, लगातार मिसाइलों से नजर रखी जा रही है और यहां तक कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके डीजी से बात कर कर सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। उनसे कहा गया है जो भी जवान छुट्टी पर है उनकी छुट्टी रद्द कर कर अपने अपने ओरिजिनल पोस्ट पर वापस आ जाएं। और यहां तक कि कल ही गुजरात पुलिस की भी छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं और ठीक उसी की कुछ घंटों के बाद लाहौर से खबर आती है कि लाहौर एयरपोर्ट पर जो हमला होता है, कहा जाता है कि ड्रोन्स ने आकर लाहौर एयरपोर्ट पर हमला कर दिया गया। अब आप लाहौर की बात थी, फिर बात आती है कराची की भी। कराची लगभग गुजरात से ज्यादा पास है और जिस तरीके से दावा किया जाता है कि गुजरात पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी जाती हैं, गुजरात से लगते कराची पर भी जिस तरीके से एकाएक हमला होता है, वहां के भी एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसे बर्बाद करने की जो कोशिश की जाती है उसमें कहीं ना कहीं जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें सफलता मिलती हुई नजर आ रही हैं। एक एक कर कई हमले होते हैं पाकिस्तान के अंदर। यहां पर भारत पाकिस्तान की धुलाई कर रहा है, वहीं पर पाकिस्तान की धुलाई बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी भी लगातार कर रही है। बीएलए ने सुबह सुबह दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के 14 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। बाकायदा एक वीडियो जारी कर कर पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश की गई है कि बीएलए ने किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जवान को मौत के घाट उतारा। बिल्कुल एक आईईडी ब्लास्ट किया गया है और उसकी जो फुटेज है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और बाकायदा उसे रिवर्स करके भी दिखाया गया है कि जो बीएलए के लड़ाके हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान को हराना चाहते हैं और बिल्कुल एक बलूचिस्तान वाला एक इलाका अलग बनाना भी चाहते हैं।